अस्सलाम वालेकुम। प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन में मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद आप सब लोग खुश होंगे और अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। इस क्लास में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ऑलरेडी, एक एप्लीकेशन से ऑलरेडी जनरेट की हुई है, ताकि आपको पता चले कि एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोजेक्ट किस तरह से बनता है और प्रोजेक्ट की कौन सी फाइल्स इंपॉर्टेंट्स होती हैं और प्रोजेक्ट्स का आउटपुट क्या होता है और प्रोजेक्ट के आउटपुट एग्जीक्यूशंस किस तरह से होती हैं। ये सब कुछ मैं आपको इस प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन में बता दूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम खुद अपना प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। ओके, ठीक है। तो प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन में आप देखो, कोड व्यू हम देखेंगे, डिज़ाइन व्यू देखेंगे, प्रोजेक्ट्स की फाइल्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, हाउ टू रन प्रोजेक्ट ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पर आता हूँ। जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो पर आएंगे, ये सब कुछ मैंने क्लोज करके रखा हुआ है। इससे पहले जो हमने क्लास को डिस्कस किया था, उस क्लास के अंदर हमने सारे फीचर्स को खोल दिया था और सारे फीचर्स को खोल के समझाया था मैंने। ठीक है, अब मैंने फिर से वो सारे फीचर्स हाइड कर दिए हैं। अब क्या होगा कि ये फीचर्स मैं ओपन करूँगा और इसके अंदर जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है माय न्यू कैलकुलेटर, इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबको डिस्कस करने से पहले मैं आउटपुट पर आऊँगा। आउटपुट पर आकर देखो, मैंने एम्यूलेटर चला दिया है। ये देख रहे हैं एंड्रॉयड जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 554 Nexus 5 API 2x86 ये एम्यूलेटर है हमारा, जो कि मोबाइल की तरह ही काम करता है। ऐसा समझो कि हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर मेरी एंड्रॉयड। मैं क्या करूँगा कि मेन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा वन टाइम, तो मेरे पास मेन्यू आ जाएगा और यहाँ पर बेतहाशा एप्लीकेशंस ऑलरेडी बनी हुई हैं जो कि इसके अंदर बिल्ट इन है। लेकिन मैंने जो एप्लीकेशंस बनाई थी उसका आइकन कुछ इस तरह था, इस तरह था आइकन। ये हम अपना भी दे सकते हैं, इसे हम आइकन कहते हैं। जिस भी एप्लीकेशन का थोड़ा आइकन होगा वो देखते ही पता चल जाएगा कि ये कौन सी एप्लीकेशन है। ये जैसा कि म्यूज़िक की, मैसेजिंग की, गैलरी की और सेटिंग की, ठीक है, कैमरा की, ब्राउजिंग की, कैलकुलेटर की। इस तरह से मैंने एक जस्ट सिंपल एप्लीकेशन बनाई है ना, इसको मैंने फ़िलहाल कोई आइकन नहीं दिया। ठीक है, बेसिक लेवल पर इसके ऊपर मैं वन टाइम क्लिक करूँगा। जैसे मैंने इसके ऊपर वन टाइम क्लिक किया तो मेरे सामने ये जो है ना एग्जीक्यूट होकर चला आएगा। इसका देखो मेन टाइटल जो है ना माय न्यू कैलकुलेटर, और यहाँ पर इसका जो है ना सेटिंग का स्टेटस है, लेकिन सेटिंग में मैंने कुछ भी नहीं दिया, इसलिए कुछ भी नहीं आएगा। ओके, और यहाँ पर मैंने जस्ट टाइप किया है द वैल्यू इज़। अगर 1 पर क्लिक करूँगा तो फिर उस मैसेज के ऊपर आ जाएगा योर टोटल इज़ 1। फिर से क्लिक करूँगा 2 3 4। मैंने एक कैलकुलेटर बनाया जिसमें नंबरिंग को काउंट करता जाएगा, नंबर काउंटर बनाया है, ऐसे ही समझो। ठीक है, फिर नंबर काउंटिंग के साथ पीछे में जाऊंगा। मिसाल के तौर पर अगर आप दुरूद पढ़ रहे हो तो फिर पढ़ते जाओ और इसको क्लिक करते जाओ। ठीक है, अगर नेक्स्ट डे पे आ रहे हो, इसके ऊपर मैं रीसेट का बटन भी सेट कर सकता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर भी है जो है ना एडिटिंग हो सकती है इस जो है ना स्मॉल एप्लीकेशन, बेसिक एप्लीकेशन के अंदर। अब देखो सब्सट्रैक्ट करूँगा तो ये सब्सट्रैक्ट होते जाएंगे और बेतहाशा एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, लेकिन बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एम्यूलेटर को वन टाइम यहाँ पर क्लिक करूँगा तो एम्यूलेटर मेरा मिनिमाइज हो जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं, ये प्रोजेक्ट किस तरह से बना हुआ है और इस प्रोजेक्ट को किस तरह से जनरेट कर एग्जीक्यूट किया गया है। प्रोजेक्ट की बात चल रही है तो मैं प्रोजेक्ट के कंसोल पर आऊँगा, वन टाइम क्लिक करूँगा तो प्रोजेक्ट का कंसोल ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो माय न्यू कैलकुलेटर, जो कि इसकी जो है ना क्या कह रहा है, सोर्स लोकेशन बता रहा है कि यूज़र एशियन कंप्यूटर से एंड्रॉयड स्टूडियो प्लेटफॉर्म के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर माय न्यू कैलकुलेटर का एक वर्क स्पेस बना हुआ है। ये डॉट देख रहे हो, इसको जब हम डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हिडन जो फाइल्स होंगी वो एक्सट्रैक्ट होकर मेरे सामने आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं अपने माउस के एरो को पॉइंट करूँगा ग्रेडल के ऊपर। ग्रेडल के अंदर देखें लोडिंग हो रही हैं कुछ फाइल्स, देखें जैसा कि
टास्क आर्किटेक्ट्स, कैशे प्रॉपर्टीज़, कैशे ये ग्रेडल के अंदर हमें टास्क आर्टिफैक्ट्स के स्टेटस का बताएगा, जैसा कि हमें बताएगा कि कैशे की प्रॉपर्टीज़ कितनी हो गई है और हमने कितनी मेमोरीज को यूज़ किया है और इसकी स्पीड क्या है। ठीक है, 2.4 का ग्रेडल इस माय न्यू कैलकुलेटर के अंदर चल रहा है। अब आइडिया के अंदर आएंगे, कॉपीराइट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो प्रोफाइल सेटिंग में XML की फाइल है जहाँ पर हम कॉपीराइट को दे सकते हैं। फिलहाल मैंने इसका कोई कॉपीराइट नहीं बनाया अपने जो है ना माय न्यू कैलकुलेटर के ऐप्स का। ओके, जब मैं कॉपीराइट बनाऊंगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से हम जनरेट करते हैं। लाइब्रेरीज के अंदर XML के ऐप कॉम्पैक्ट वर्जन 7.22 और सपोर्टेड, ये सारे लाइब्रेरीज के अंदर जितने भी फंक्शंस, क्लासेस, मेथड्स हैं वो कॉल किए गए हैं XML में। ठीक है, जैसा कि मैंने इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि आपको XML आना चाहिए, आपको जावा प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। ठीक है, लाइब्रेरीज के अंदर कुछ XML की फाइल्स थी जिसके अंदर हमारे कुछ मेन मेथड्स थे, उनकी डेफिनेशंस थी। नेम और कंपाइलर हमारा ट्रांसलेटर होता है जो कि हमारे कोड को ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेजेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज, और जो कि एरर होंगे वो भी हमें कंपाइल करके देता है। एंड कोडिंग्स में क्या होता है कि जो हमारी कोडिंग होती है उन कोडिंग में अगर कोई प्रॉब्लम्स होगी, डीबग होगा, उसे दूर करके देगा। ग्रेडल का भी मैंने आपको बता दिया, मस्क और मॉड्यूल्स, रन कॉन्फ़िगरेशंस, वॉइसेस और वर्क स्पेस, ये सारी फाइल्स हमारी ये सारी फाइल्स हमारे लाइब्रेरीज में आ जाती हैं। ये सारी लाइब्रेरीज हैं, इन सारी लाइब्रेरीज के फंक्शंस को हम कॉल कर अपने ऐप्स को बनाते हैं। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट ऑटो जो है ना सर्च कर हमें दे देता है, उसका नाम हमें रिक्वायर्ड होगा, वो नाम हम ऐड करते जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इनकी डेफिनेशंस लाइब्रेरीज की बनी हुई है ना यहाँ पर, और ये आइडिया के अंदर थे कॉपीराइट और इन लाइब्रेरीज। ठीक है, अब जो हमारा प्रोजेक्ट है ना वो डिपेंड करेगा एप्स के अंदर। ठीक है, एप्स के अंदर बिल्ड का फोल्डर होगा, लैब्स का फोल्डर होगा, लाइब्रेरीज का फोल्डर होगा और सोर्स का फोल्डर होगा। सोर्स का मतलब, कहने का मतलब है कि ये हमारे मेन इंपॉर्टेंस फाइल्स जहाँ पर डिज़ाइन व्यू, कोड व्यू और जहाँ पर हमने अपने इस प्रोजेक्ट की, इस एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की कोडिंग की है, वहाँ पर हमारे सोर्स मेन फोल्डर होगा हमारा। ठीक है, लाइब्रेरीज के अंदर जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि क्लास, ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स होते हैं वो कॉल करके हम बनाते हैं, और बिल्ड्स के अंदर कुछ बिल्ट इन जो है ना हमारे क्या कहते हैं कि फंक्शंस होते हैं वो हम कॉल करते हैं। एनीवे, आते हैं फोल्डर के ऊपर। एंड्रॉयड टेस्ट एक फोल्डर है हमारे पास। ठीक है, लेकिन एंड्रॉयड टेस्ट को के अंदर भी जो है ना हमारी एप्लीकेशन टेस्टेड एप्लीकेशंस पड़ी होगी, जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एंड्रॉयड टेस्ट होती है। ओके, अब हम मेन इंपॉर्टेंट सोर्स फोल्डर के अंदर दो फोल्डर हैं, एक एंड्रॉयड टेस्ट है, दूसरा है मेन। जो हमारा मेन फोल्डर है इसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट माय कैलकुलेटर बना हुआ है। ये सारी अटैचमेंट जो फाइल इसके साथ हैं, ये इसके क्या कहते हैं कि सपोर्टिंग फाइल्स हैं जो कि इस एप्लीकेशन को चला रही हैं। ठीक है, इन सारी सपोर्टिंग फाइल्स एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर रहकर हमने एक प्रोजेक्ट जनरेट किया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कोक स्टूडियो है, कोक स्टूडियो के अंदर एक पूरे का पूरा स्टूडियो बना होता है, म्यूजिशियंस होते हैं वहाँ पर, और एक कंप्लीट सेटअप बना हुआ होता है हमारे पास। तो जब सिंगर आता है कोई भी, जैसा कि आतिफ असलम आ गया, वो आकर सिंगिंग करना शुरू कर देता है एक बने बनाए प्लेटफॉर्म पर। मैं भी आपको ये बता दूं कि एंड्रॉयड का एक कंप्लीट स्टूडियो हमारे पास बना हुआ है, और इस स्टूडियो के अंदर हमारे पास कंप्लीट टूल्स हैं, हमारे पास कंप्लीट जो है ना फीचर्स हैं, हमारे पास कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग दैट वी हैव इन आवर एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, जस्ट हम क्या करेंगे कि एक एप्लीकेशन, एक फाइल को ओपन करेंगे, उस फाइल के अंदर हम सोर्स कोड को लिखेंगे, फिर हमारी उन सारे एप्लीकेशंस को जो है ना वो हमारी एक कंप्लीट एप्स बन जाएगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आतिफ असलम आकर सॉन्ग
गाएगा, ठीक है। जब वो सॉन्ग गाकर कंप्लीट करेगा तो उसका एक कंप्लीट सॉन्ग बन जाएगा कोक स्टूडियो के अंदर, ठीक है। हम भी सेम एक फाइल को टारगेट करेंगे, उस फाइल के अंदर कोड एडिटिंग करेंगे। जब कोड एडिटिंग को सेव करेंगे फिर हम जो है ना एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बन जाएगी, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। बस ये है कि इसकी जो है ना साइड वाली एप्लीकेशंस हैं वो हमें सपोर्ट करेंगी, ठीक है। मैं मेन मेन्यू पर आ रहा हूँ। मेन मेन्यू के अंदर जावा की फाइल होगी और जावा के फोल्डर में जावा की फाइल होगी और रिसोर्स के फोल्डर में हमारी सोर्स फाइल होंगी, जैसा कि हमारा ड्राइबल, लेआउट, मेन्यू बार, ठीक है। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ था माय न्यू कैलकुलेटर, वो हमारा मेन्यू बार था। और ये देखें, मैं शुरू से करता हूँ, यहाँ से हमारा रिसोर्सेज के फोल्डर को मैंने ओपन किया। रिसोर्सेज के फोल्डर को ड्राइबल हमारा है। इस फोल्डर के अंदर लेआउट है। अगर इसके साइड में कोई डॉट होगा या इसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो लेआउट के किया तो मेरे पास .xml की एक फाइल आ गई, सही है। हमारी मेन टारगेटिंग फाइल ये होगी, जैसा कि आतिफ असलम का माइक मेन टारगेटिंग पॉइंट होगा, हमारी मेन टारगेटिंग फाइल होगी लेआउट के अंदर, ओके, और जावा के अंदर, सही है। ये फाइल हो गई। और मेन्यू के अंदर सही है। मेन्यू के अंदर हम देखेंगे फाइल मेन्यू मैन, और इसके अंदर हमारी इमेजेस होंगी, जैसा कि हमारा इमेज कौन सा था, मिप HDPI। एक्चुअली ये स्टैंड फॉर है हमारा मिनिमम मैप फाइल, जिसके अंदर हमारे पास IC launcher.png नाम की एक फ़ाइल पड़ी हुई है, जो कि हमारा इमेज है। वो हमारा इमेज है हाई डेफिनेशन पिक्सल का, ठीक है। ये इमेज इसके अंदर अवेलेबल है, जो कि हमारा आइकन नहीं था, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे आइकन हैं। आउटपुट स्क्रीन में जब मैंने स्टार्ट किया था ये ट्यूटोरियल, ये क्लास स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने आपको आउटपुट दिखाया था अपने इस माय न्यू कैलकुलेटर का। तो उसके अंदर एक इमेज थी ना, आइकन इमेज, वो हमारी जो है ना हाई डेफिनेशन पिक्सल्स में, लेकिन ये जो है ना मीडियम डेफिनेशन पिक्सल्स स्टैंड फॉर मिप मैप। बेसिकली क्या है, मिप मैप के अंदर भी हमारी एक इमेज पड़ी हुई है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे 4 फोल्डर्स हैं। इन 4 फोल्डर्स में इमेजेस रखे गए हैं उनके क्वालिटी के बिहाव पर, जैसा कि क्वालिटी है मीडियम डेफिनेशन, एक्स्ट्रा हाई डेफिनेशन, एक्स्ट्रा एक्सटेंसिबल हाई डेफिनेशन पिक्सल्स। ये उसकी इमेज की क्वालिटी के हिसाब से इसके फोल्डर के अंदर इमेजेस हमारे रखे गए हैं, ओके। और वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास जितनी भी फाइल्स हैं ये मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जैसा कि स्टाइल के अंदर फ़िलहाल मैंने कोई स्टाइल ऐड नहीं किया अपने एप्लीकेशन में। स्टाइल्स, अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स आपने किया होगा हमारे computerpakistan.com से, तो आपको पता चलता कि स्टाइल्स हम एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस की भी स्टाइल डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड्रॉयड की एप्लीकेशन होगी, उसका बैकग्राउंड किस तरह से होना चाहिए, उसके फ़ॉन्ट के स्टाइल्स, उसके जो है ना डिज़ाइनिंग किस तरह से की जाए एप्लीकेशन की, वो स्टाइल्स में आ जाते हैं। स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि हम जो टेक्स्ट अप्लाई करते हैं वो स्ट्रिंग्स में आ जाते हैं। डमीज़ में, डायमेंस में हमारे कुछ डायमेंशंस, फाइल की डायमेंशंस होती हैं, ओके। और वैल्यू डायमेंशंस एग्जाम्पल वैल्यूज़ हैं। और एंड्रॉयड मेन एग्जाम्पल फाइल है गेट इग्नोर, एब, बिल्ड, ग्रेडल और प्रो ग्रेजुएट फाइल्स हैं, ठीक है। और बिल्ड, ग्रेड, फिर से
लेकिन हमारी जो फाइल फोकसिंग पॉइंट फाइल होगी, ये सारे सपोर्टिंग में इसके साथ आ जाती हैं, ये सारे की सारी फाइल्स, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, ये सब कुछ इसके साथ जो है ना हमारे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज आप जहन में रख लो, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे तो फिर इस प्रोजेक्ट के डिस्कशन में वो आ जाएगा। ये सारे फोल्डर्स आपने देख लिए, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ अपने एक्टिविटी मेन एग्जाम्पल फाइल को। मेरी मेन एग्जाम्पल एक्टिविटी मेन एक्सएमएल फाइल को डबल क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही ये इसका सोर्स कोड ओपन होकर सामने आ जाएगा, ये देखो डिज़ाइन व्यू, मेरे पास डिज़ाइन व्यू आ रहा है, इसका आउटपुट आ रहा है मेरी एप्लीकेशन का, प्रीव्यू में आउटपुट में इसका देख सकता हूँ, ओके। और एक्टिविटी मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल, इसका सोर्स कोड मेरे सामने यहाँ पर आ गया। ये एक्सएमएल की फाइल है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि एक्सएमएल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ये यहाँ पर मेन एक्टिविटी फाइल हो गई यहाँ पर, जिसके अंदर मैंने बटन दो बटन बनाए हुए हैं, एक बटन ये है, ठीक है, और एक बटन ये है। इस बटन का नाम है एड वन और इस बटन का नाम है सबस्ट्रैक्ट वन, ठीक है। और जो मेरा टेक्स्ट है द वैल्यू इज 0, वो मेरा टेक्स्ट व्यू के अंदर है, द वैल्यू इज 0, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं जावा की फाइल पर, ओके। तो जावा की एप्लीकेशन पर जाने से पहले हमने इसका टेक्स्ट व्यू देख लिया, सही है। टेक्स्ट व्यू में हमारे पास प्रीव्यू आ रहा है इसका, और टेक्स्ट व्यू में कोड सोर्स कोड आ रहा है हमारे पास, कौन सी फाइल का, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल का, ठीक है। अब मैं बॉटम में डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने डिज़ाइन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखो डिज़ाइन के व्यू में हमारे पास 3 डिफरेंट व्यूज़ आ गए। एक तो कंपोनेंट ट्रीज आ गया एट माय लेफ्ट हैंड साइड, एट मिडल साइड हमारा मेन मोबाइल प्रीव्यू आ गया, और एट द लेफ्ट हैंड साइड पैलेट आ गया। और इन पैलेट में लेआउट, विडगेट और बेतहाशा हमारे पास फीचर्स हैं, जैसा कि कंटेनर्स, टास्क फील्ड्स, कंटेनर्स और डेट एंड टाइम, एक्सपर्ट्स, ठीक है। ये कस्टम्स, ये सारे के सारे फीचर्स हमारे प्लेट के सेक्शंस में आ गए डिज़ाइन व्यू के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर देखो नेक्सस 4 और ऐप थीम, मेन एक्टिविटी और एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन 22 IDE प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये वर्जन है इसका। और यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज बार आ रही है। जैसे जब मैं एड 1 के ऊपर क्लिक करूँगा तो एड 1 की प्रॉपर्टी बाहर आ जाएगी, प्रॉपर्टीज खुलकर सामने आ जाएंगी। और अगर मैं सब 1 पर क्लिक करूँगा तो सब 1 की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ठीक है। कंपोनेंट ट्रीज में देखो बटन मैंने कौन सा क्लिक किया हुआ है, सब 1 का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर देखो, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ एड 1 पर, एड 1 के ऊपर मैंने क्लिक किया तो बी एड बटन एट माय लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ओके। फिर से मैं आता हूँ सब 1 पर और इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखना तो जो है ना कंपोनेंट ट्री में बटन मूव हो रहा है सब 1 पर, ठीक है। ये दोनों ओके के सॉरी इनों का एग्जांपल है ओके वाला, लेकिन इनों के ऊपर मैंने वैल्यू कौन सी रखी हुई है, सब 1 एंड एड 1, ठीक है। और एक टेक्स्ट है जिसका टीवी डिस्प्ले मैंने नाम रखा हुआ है उसको कोड देकर, ठीक है, सही है। अब इसकी द वैल्यू इज 0, इसकी प्रॉपर्टी सामने खुलकर सामने आ गई, ओके। ये सारे फीचर्स थे इसके। और डिज़ाइन व्यू आपने देख लिया, टेक्स्ट व्यू आपने देख लिया। अब हम इसको हाइड करते हैं और जावा को ओपन करते हैं, और जावा की मेन एक्टिविटी फाइल को मैं ओपन करता हूँ। जावा की मेन एक्टिविटी फाइल में आप देखो ये मेरे सामने खुलकर सामने आ गई। यहाँ पर प्रोटेक्टेड वाइड ऑन क्रिएट बंडल, ये हमारे एक मेथड ऑन क्रिएट एक मेथड आ गया, ठीक है।
जिसके अंदर जैसे ही मैं बटन के ऊपर जैसे मैं बटन के ऊपर क्लिक करूं तो 1 ऐड हो जाए। ठीक है, ये मैंने ऐड की क्लास ओपन की हुई यहाँ पर, और ये मैंने सब की क्लास यहाँ पर ओपन की हुई। ठीक है, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो बेसिकली मैंने एक वेरिएबल्स ले लिए, काउंटर वेरिएबल ले लिया। अब मैं उसका जो है ना मेन एक्टिविटी जो फाइल थी, जैसा कि मैं ऐड के बटन पर क्लिक करता जा रहा था तो 1 ऐड होता जा रहा था, और मैं सब 1 के बटन पर क्लिक कर रहा था तो फिर एक माइनस होता जा रहा था। ये फाइल मैंने किस तरह से बनाई हुई है, ये एक मैंने मेथड कॉल किया है ऑन क्रिएट का। ठीक है, सही है, जिसकी मैंने बॉडी को ओपन कर यहाँ पर क्लोज कर दिया। बिल्कुल ये सिलेक्टेड एरो है, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है, और बॉडी क्लोज कहाँ पर हो रही है, बॉडी मेरी इस ऑन क्रिएट मेथड की बॉडी क्लोज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों लाइंस हाईलाइटेड हो गई। ओके, इसके अंदर सुपर डॉट एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया है सुपर नाम से, और उसको ऑन क्रिएट एक मेथड में जो है ना सेव्ड इंटेंस स्टेट, ये मेथड मैंने कॉल करवाया बंडल। ठीक है, सेट कंटेंट व्यू एक्टिविटी मैन। ठीक है, कंटेंट्स जो मेरे हैं एक्टिविटी मैन डॉट एक्सएमएल, ये जो है ना एक्टिविटी मैन एक्सएमएल फाइल को मैं कंटेंट उसके व्यू कर रहा हूँ। ठीक है, उसका लेआउट व्यू कर रहा हूँ। कौन से मेथड से, सेट कंटेंट व्यू के मेथड से मैं क्या व्यू कर रहा हूँ, मैं क्या व्यू कर रहा हूँ, लेआउट ऑफ एक्टिविटी मैन। ठीक है, अब इसके अंदर ऑन क्रिएट मेथड के बॉडी के अंदर मैंने 5 वेरिएबल लिए हुए, 4 वेरिएबल लिए हुए सॉरी, टोटल 1 2 3, काउंटर, ऐड, सब और डिस्प्ले। काउंटर में मैंने स्टोर वैल्यू कितनी की है, 0। ठीक है, और क्योंकि आपको तो बिगिनिंग लेवल पर तो आ रही होगी ना जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको मैं डिफाइन नहीं करा। ऐड के अंदर मैंने बटन को स्टोर किया है, और सब के अंदर भी मैंने बटन को स्टोर किया है, लेकिन मैं कौन सी आईडी को कॉल कर रहा हूँ मेन एक्टिविटी में से, मैं आईडी को कॉल कर रहा हूँ बी एड। ये आईडी एंड्रॉयड की मैंने बटन के अंदर इस आईडी को कॉल कर रहा हूँ ऐड में, और सब्सट्रैक्ट में मैं कौन सी आईडी को कॉल कर रहा हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ आईडी, ये वाली आईडी, इस आईडी को कॉल कर रहा हूँ मेन एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, ऐड वेरिएबल को मैंने बटन स्टोर कराया, लेकिन वहाँ पर मैं आईडी कॉल कर रहा हूँ बी ऐड, और सब के अंदर मैं आईडी कॉल कर रहा हूँ बी सब। ओके, और डिस्प्ले के अंदर मैं टेक्स्ट व्यू जो है ना, मैंने टेक्स्ट व्यू का टैग इसको दे दिया, इसको जो है ना मैंने बटन का टैग दे दिया, मेन एक्सएमएल के फाइल में बटन का टैग मैंने दे दिया, टेक्स्ट व्यू का बटन मैंने दे दिया। ये 3 बटन मैंने ऐड कर दिए इनमें, और इसमें फाइंड व्यू आईडी बाय टीवी डिस्प्ले कि जो मैंने इसको आईडी दी थी वो वाली आईडी देगा। ठीक है, टीवी डिस्प्ले वाली आईडी। ये चारों हो गए। अब देखो ऐड के अंदर सेट ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पर जैसे ही मैं सेट ऑन क्लिक जैसे ही क्लिक हो ऐड के ऊपर, तो क्या करे, काउंटर जो वेरिएबल है मेरा वेरिएबल काउंटर है उसमें 1 ऐड कर दे, क्योंकि 0 में ऐड करेगा 1 तो 1 होगा। फिर उसको डिस्प्ले करे, ये काउंटर से हम इसको कॉल कर रहे हैं वेरिएबल को, इसको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, डिस्प्ले क्या करेगा, सेट टेक्स्ट, योर टेक्स्ट इज 1, सही। और फिर से अगर क्लिक करूंगा तो फिर से 1 के अंदर एक और 1 ऐड कर देगा, क्योंकि हमारी करंट वैल्यू होगी 1, तो 1 के अंदर एक और वैल्यू 1 कर देगा, तो फिर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सेम लाइक दैट सब के जो है ना वेरिएबल के अंदर सेट क्लिक लिसनर, ठीक है, उसके अंदर -1 करेगा, जो कि करंट वैल्यू होगी उससे माइनस करता जाएगा। ओके, इस तरह से मेन एक्टिविटी जावा की फाइल और ये फाइल हमारी काम करेंगे। मेन एक्टिविटी मेन एग्जांपल फाइल, ये हमारा जो हम टेक्स्ट जितना भी
जो है ना करंट आउटपुट होगा ये, उसके अंदर प्रोग्रामिंग जो हम उसके अंदर जो है ना मेन एक्सएमएल एक्टिविटी मेन एक्सएमएल की फाइल के अंदर जितने भी व्यूज़ हैं हमारे, उसके अंदर मेन एक्टिविटी फाइल के जावा की प्रोग्रामिंग का हम प्रोग्रामिंग करेंगे। दो फाइल्स हैं, एक एक्सएमएल है, एक्सएमएल में हम कंटेंट्स को डिस्प्ले करेंगे, एक्टिविटी को डिस्प्ले करेंगे जस्ट लाइक दैट, द वैल्यू इज 0, बटन 1, बटन 2, और मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे। उस प्रोग्रामिंग में हम उसके अंदर लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। लॉजिक इंप्लीमेंट कौन सी की है? लॉजिक ये की है कि ऐड के बटन पर क्लिक करोगे तो 1 ऐड होगा, अगर सब्सट्रैक्ट के बटन पर क्लिक करोगे तो माइनस होगा 1। क्लियर? ये हमारी कंप्लीट एक एप्लीकेशन बन गई। उस कंप्लीट एप्लीकेशन को भी मैंने एग्जीक्यूट करके आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपनी एक एप्लीकेशन बनाएंगे और वो एप्लीकेशन नेक्स्ट टॉपिक के लिए होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा, क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन एंड्रॉयड एप्स। इन दिस क्लास वी विल क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर, जो कि हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे। आज वो कैलकुलेटर हम खुद बनाएंगे किस तरह से, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। एंड्रॉयड ऐप्स के अंदर आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल होना चाहिए 1.3.1 एंड लेटेस्ट वर्जन अभी आया है नया, वो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ यहाँ पर, वो है 1.4.1। ओके जी, और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा मैं इसको अपडेट कर दूंगा। तो आप भी इस तरह से अपडेट कर सकते हो, लेकिन अपडेट आप इसको ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन में भी सेट कर सकते हो अपडेट इसकी। सही है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जब ये इसमें बाय डिफ़ॉल्ट चेकिंग हुई होती है, जैसे नया वर्जन आएगा तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा और आप उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपकी जो है अपडेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, और मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ तो आप लेटेस्ट एंड अपडेटेड वर्जन अपने पास इंस्टॉल कर रखो, क्योंकि उसके अंदर मोर एडवांस फीचर्स होंगे जो कि आपके ईजीनेस के लिए, आपके यूजेज के लिए बेटर होंगे। आई रिकमेंडेड यू। फाइल पर आते हैं, मेन्यू बार में न्यू पर आएंगे, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है जी, तो आपके सामने एक विंडो आ जाएगी और उस विंडो के अंदर आप देखें यहाँ पर कंप्यूटर पाकिस्तान कंपनी डोमेन नेम, आपका जो डोमेन नेम हो वो आप ऐड कर दो। सही है, फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन का नेम दो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है माई ऐप, तो यहाँ पर आप दे दोगे, फर्स्ट लेटर जो है ना बड़ा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा ऐड सब। सही है, और इसका जो पैकेज नेम होगा ये यूनिक होगा। ये ऐड सब पैकेज नेम कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आप प्रोजेक्ट का नेम दे रहे हो, जब आप उसको अपलोड करोगे मार्केट के अंदर, एंड्रॉयड मार्केट के अंदर, अपने एप्लीकेशन को, जो बनी बनाई एप्लीकेशन को आप अपलोड करोगे मार्केट के अंदर, तो वो यूनिक होनी चाहिए, उसकी रिजेम्बलेंस दूसरे से मैच ना करे। इससे क्या होता है कि कॉपीराइट होता है, या मैं आपको बता दूं कि एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से सेम रिजेम्बलेंस करेगी तो वो एप्लीकेशन मार्केट नहीं कर पाएगी। तो एप्लीकेशन का नाम यूनिक होना चाहिए, उसका काम यूनिक होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट की जो आप देखें यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट की जो क्या कहते हैं लोकेशन है वो है ये। ठीक है, आप इस प्रोजेक्ट की लोकेशन भी सेट कर सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्राउज में जाकर कोई भी लोकेशन दे सकते हो। ठीक है जी, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी हो लोकेशन आप वही रहने दें, क्योंकि उसके अंदर मज़ीद और भी प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे तो सही है। तो लेकिन आप विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि आप उसकी फोल्डर की जो है ना शॉर्टकट बना लो उसके फोल्डर का। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट पे अंदर जो है चेक मार्क फ़ोन एंड टेबलेट एंड मिनिमम SDK जो होनी चाहिए 4.0.0 आइसक्रीम सैंडविच। सही है जी, यही रहने दीजिए। अब आजकल तो क्या है कि लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं और API वर्जन एंड्रॉयड का वर्जन हो 4.0.3, ये मिनिमम वर्जन है, और इसके नीचे भी और वर्जन्स हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हो जस्ट लाइक दिस, और 2.0 तक आप कर दो, क्योंकि आप बहुत छोटे से छोटे जो सेल फोन है ना उसका भी एंड्रॉयड वर्जन 2.0 तक होगा।
जो 2000-3000 पाकिस्तान रुपीज़ में मिल रहे हैं, उनके एंड्रॉयड सेट के भी जो है ना वर्जन 2.0 होंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि 2.0 तक जो है ना हमारा एप्लीकेशन कंपेटेबल हो, उस मोबाइल की एंड्रॉयड डिवाइस पर भी चले, क्योंकि मोबाइल के एंड्रॉयड डिवाइसेस होते हैं, उनके एंड्रॉयड के वर्जन्स होते हैं। उन एंड्रॉयड के वर्जन्स के आजकल लेटेस्ट वर्जन कौन सा आ रहा है, लॉलीपॉप 5.0 तो आजकल, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, जिनके सिस्टम में पुराना एंड्रॉयड सेटअप है, ठीक है। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैं आपको बता दूं, मैंने आई थिंक प्रीवियस क्लास में बताया था या नहीं, लेकिन फिर से मैं बता देता हूं कि एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसा कि विंडोज़, एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वगैरह वगैरह। तो जो बिलियंस एंड मिलियंस मीन्स करोड़ों अरबों की तादाद में जो मोबाइल फोन्स हैं, उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए हैं वो एंड्रॉयड वर्जन्स होते हैं। वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके वर्जन्स होते हैं 2.0, 5.0 एंड 5.1 आजकल लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। मेरे सेल फोन का अभी जो 12,000 में मैंने लिया हुआ है क्यू मोबाइल का, उसका 5.0 मैंने रखा हुआ है, और मैं कोशिश करूंगा कि 5.1 ले लूं, ठीक है। तो आपको भी मैं रिकमेंडेड करता हूं कि जितना हो सके लेटेस्ट वर्जन आप रखो अपने पास, सही। उसमें जितनी भी जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस होंगी सारी सपोर्टेबल होंगी, लेकिन हम ये एप्लीकेशन बना रहे हैं कि 2.0 तक भी एंड्रॉयड का वर्जन कोई आए ना हमारे एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए, तो वो भी क्या हो, कंपेटेबल हो, सपोर्टेबल हो। और ये देखें जो है ना 100% डिवाइसेस पूरी दुनिया में हैं, उन डिवाइसेस पर हमारी एप्लीकेशन चल जाएगी। तो हमें तो यही चाहिए। अगर मैं देखें यहाँ पर 5.1 कर देता हूँ, 5.0, तो ये देखें 9% पूरी दुनिया में जितनी डिवाइसेस हैं सिर्फ 9% ही यूज़ कर सकते हैं 100% में से। लेकिन जब मैं 2.0 तक आता हूँ तो पूरी दुनिया में जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सारी चल जाएंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और जो ब्लैंक एक्टिविटी रखेंगे, हमारे पास बिल्ट इन टेम्पलेट्स एक्टिविटी भी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि ब्लैंक टेक रखें, क्योंकि इसके अंदर डिज़ाइन वगैरह सब कुछ हम खुद ही करेंगे। नेक्स्ट, सही है जी। इसको भी आप नेक्स्ट कर दो। ये हमारी जो है ना फाइल्स हैं कुछ, ये लेआउट की फाइल है, ये एक्टिविटी की फाइल है, ये टाइटल की फाइल है, ये मेन मेन्यू की फाइल है। तो ये फाइल्स सेम रहने दीजिए एंड फिनिश कर दीजिए। हमारा प्रोजेक्ट जनरेट हो रहा है 8 सब के नाम से, और इसका मैं आपको बता दूंगा कि जो है ना लोकेशन फोल्डर की, जहाँ पर वो जब हम स्टार्ट कर रहे थे उसकी प्रोजेक्ट लोकेशन थी, वही लोकेशन होगी। लेकिन मैंने इसका शॉर्टकट क्रिएट किया हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर। तो डेस्कटॉप के ऊपर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप पर मैंने शॉर्टकट क्रिएट किया हुआ है एंड्रॉयड स्टूडियो। तो ये है कहाँ पर, वहाँ पर आप जाकर शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो, और मैंने डबल क्लिक कर ओपन कर दिया। अब देखें 8 सब का प्रोजेक्ट मेरे पास जनरेट होकर सामने आ गया, और इसके अंदर सारी फाइल्स हैं, सही है। यहाँ पर आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हो इमेजेस, दूसरी एप्लीकेशंस के जो है ना टेक्स्ट फाइल, ये सारे आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये सारा हमारा प्रोजेक्ट है, और एप्स के अंदर हमारे पास सोर्स फाइल होगी। ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट वहाँ पर आएगा वही प्रोजेक्ट यहाँ पर होगा। प्रोजेक्ट जनरेट हो रहा है, ये कह रहे हैं कि ये फाइल हम जनरेट करते जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। जैसा कि मैंने दिखाया प्रोजेक्ट का 8 सब का प्रोजेक्ट, उसके अंदर जितनी जितनी फाइल्स थी वो सारी आ रही थी। अब ये फाइल पूरी बना रहा है हमारे न्यू प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि एक कंप्लीट एप्लीकेशन बन रही है ना। एक एप्लीकेशन होती है बहुत बड़ी, जैसा कि स्काइप, व्हाट्सएप, ये बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं, और गूगल वालों की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, वो भी हैं। तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो बनाया गया हर किस्म की एप्लीकेशन बनाने के लिए, सही है जी। अब ये हमारा प्रोजेक्ट लोड हो रहा है, इसके पहले फाइल्स बन गई थी, अब ये प्रोजेक्ट हमारा लोड हो रहा है। देखें 8 सब नाम से हमारे पास प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है जी। और बिल्डिंग सैम्बल्स, ये सब कुछ हमें यहाँ पर बताएगा। मैं टिप्स को क्लोज कर देता हूँ, और देखें हमारे पास से ये प्रोजेक्ट बनकर सामने आ गया।
और कह रहा था कि इतने मिनट अगो हमने ये प्रोजेक्ट जनरेट करके रखा है। स्टेटस बार आप देखा करें और प्रोजेक्ट की फाइल सारी आ रही हैं। देखें रिसेंटली मैंने प्रोजेक्ट ये के ऊपर क्लिक किया हुआ है। अगर कैप्चर के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह का लोकेशन आएगा, स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह सा, एंड प्रोजेक्ट का हम इस तरह से। हमारे पास दो फाइल खुलकर सामने आई हैं और ये दो फाइल इम्पोर्टेंट्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट्स रखती हैं। एक फाइल है एक्टिविटी मेन और दूसरी फाइल है जावा। और ये फाइलें कहाँ पर पड़ी हुई हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये फाइल सारी हमारी एक रिसोर्स के फोल्डर के अंदर, एक जावा के फोल्डर के अंदर। जावा के फोल्डर के अंदर मेन एक्टिविटी डॉट जावा के नाम से फाइल अवेलेबल है यहाँ पर, सही है जी। एंड कंप्यूटर पाकिस्तान 8 सब के नाम पर ये मेन एक्टिविटी जावा की फाइल, ठीक है, ये वाली। अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो यही सेम फाइल ओपन होकर आ जाएगी। अगर इसको क्लोज करता हूँ इस तरह से और डबल क्लिक कर ओपन करता हूँ तो ये फाइल हमारे पास मेन एक्टिविटी डॉट जावा आ जाएगी जावा के अंदर, ठीक है जी, जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करेंगे। और लेआउट के अंदर जो हमारी मेन एक्टिविटी एक्सएमएल फाइल होगी, इस लेआउट के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को बनाएंगे, ठीक है जी। फिलहाल हमारे पास 8 सब हेलो वर्ल्ड के नाम से प्रोजेक्ट बनकर सामने आ गया है। एंड टेक्स्ट व्यू पर आएंगे तो टेक्स्ट व्यू पर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है जी। एंड डिज़ाइन व्यू पर आ जाएंगे तो डिज़ाइन व्यू पर हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर दो बटन ऐड करता हूँ। बटन ऐड करने के लिए देखें हमारे पास विडगेट्स के अंदर ये बटन है ओके का एंड स्मॉल बटन। तो यहाँ से मैं एक बटन उठाऊंगा और उसको सेंटर पर रख दूंगा, ये देखें ओके कर देता हूँ तो ये एक बटन आ गया जी यहाँ पर। और इस बटन का लेबल चेंज करना हो तो लेबल चेंज करने के लिए इसके साइड में यहाँ पर जैसे मैंने बटन ऐड किया तो इसकी साइड में प्रॉपर्टीज आ गई बटन की, और इसकी हाइट है रेप कंटेंट्स, ठीक है जी। और ये है टेक्स्ट व्यू इस बटन का जो है ना, आईडी है बटन, तो मैं आईडी रखता हूँ यहाँ पर AB एड मीन्स बटन एड। ये मैंने इसकी आईडी रख दी और बटन का नाम रखूंगा एड, ठीक है जी। और क्लिक कर देंगे तो इस बटन का नाम हो जाएगा एड और ये हो जाएगा एंटर्ड, सही है। अब हम फिर से एक दूसरा बटन ऐड करेंगे, क्लिक करेंगे और नीचे लेके आ जाएंगे और रख देंगे और इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इसका नाम रखेंगे सब और आईडी देंगे, उसकी आईडी क्या दी थी बटन, इसका नाम रखेंगे बटन सब एंड ये हमारा ऐड हो जाएगा, सही है जी। ये दो बटन ऐड कर दिए एक्सएमएल लेआउट व्यू में। अब टेक्स्ट व्यू के अंदर इसके आते हैं, ये देखें हमारे पास दो बटन जनरेट होकर सामने आ गए, सही है जी। और टेक्स्ट व्यू में यहाँ पर हम ऐड करते हैं टेक्स्ट व्यू को हेलो वर्ड के अंदर। देखें ये स्ट्रिंग है ना हेलो वर्ड, तो इस हेलो वर्ड की जो स्ट्रिंग है इसका स्ट्रिंग हम खुद बनाते हैं। तो ये वैल्यूज के अंदर देखें ये स्ट्रिंग जो है ना हेलो वर्ड के अंदर हमने हेलो वर्ड टाइप किया हुआ है, तो इसके अंदर स्ट्रिंग में आएंगे, स्ट्रिंग की फाइल को ओपन करेंगे, देखें यहाँ पर हेलो वर्ड के अंदर हेलो वर्ड की ऐड आ रही है। तो इसके अंदर एक और हम ऐड करते हैं कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट टाइप करेंगे वो हेलो वर्ड से हमारा नेम रिजेम्बलेंस करेगा। तो यहाँ पर हम क्या नाम रखेंगे टीवी डिस्प्ले, आईडी रखेंगे टीवी डिस्प्ले और टीवी डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर रखेंगे योर वैल्यू इज ज़ीरो, ठीक है जी।
और इसको करते हैं, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अब मेन एक्सएमएल एक्टिविटी पर आते हैं और जो आईडी थी उसको हम कर रखेंगे टीवी डिस्प्ले। सही है जी, 3 आईडीज हमारे पास बनकर सामने आ गई। एक आईडी थी हमारी और ये आईडीज को हम कट करते हैं। और इसका मार्जिन टॉप यही रहने देते हैं। सही है जी। इसके अंदर जो टेक्स्ट रखा है हमने ऐड बटन के अंदर, ये भी मैं समझाता हूँ, लेकिन इसको टीवी डिस्प्ले के अंदर ये वाला एग्जांपल डिज़ाइन पर आएंगे। तो टीवी डिस्प्ले के अंदर मैंने क्या रखा था जी, हमने रखा था योर वैल्यू इज। तो डिज़ाइन पर आते हैं, ये देखें योर वैल्यू इज। सही है। अब अगर इसकी हम साइज बढ़ाना चाहें, टेक्स्ट साइज, तो क्या करेंगे, टेक्स्ट साइज पर आएंगे। हमारे पास देखें यहाँ पर टेक्स्ट साइज का ऑप्शन होगा या नहीं, तो हम मैन्युअली वहां पर जाकर डिजाइन टेक्स्ट पर आकर टेक्स्ट साइज का एंड्रॉयड ले लेंगे। एंड्रॉयड, देखिए एंड्रॉयड जैसे आप टाइप करोगे आ जाएगा। फिर यहाँ पर टेक्स्ट साइज टाइप करोगे तो आ जाएगा। और टेक्स्ट साइज जो भी रखो, मिसाल के तौर पर 40 dp रखते हो तो 40 dp आ जाएगा। इंचेज में रखो इंचेज में, लेकिन मैं 40 dp रखता हूँ। और इसके डिज़ाइन पर आते हैं, ये देखें 40 dp आ गया। सही, कलर वगैरह ये वो सब कुछ आप ऐड कर सकते हो। ऐड सब, ये बटन दोनों ऐड हो गए। यहाँ पर टेक्स्ट भी पर आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको, ये बटन के अंदर जी हमने जैसे बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर एंटर किए थे, तो रैप कंटेंट, सही है, इसकी विड्थ थी एंड हाइट इसकी भी रैप कंटेंट, ठीक है जी। और टेक्स्ट था ऐड, उसकी आईडी थी ये। और इसका लेआउट मार्जिन टॉप था 125, इसका मतलब मीन्स इसकी साइज। और ये भी सेम प्रोसीजर, हम यहाँ पर आएंगे, टेक्स्ट है हमारा क्या, सब, और इसका मार्जिन है टॉप, ये रिलेटिव हमारा। सही है जी, ये सारे फीचर्स हो गए। और ये आईडी देखें यहाँ पर एक्सएमएल पे अंदर, ये आईडी हमारी यूजलेस है, तो इसको हम कट करेंगे। एंड्रॉयड आईडी, तो हमारा ये वर्जन जो मैंने किया था वो हो गया। ओपन फोल्डर करेंगे, इस वर्जन को इंस्टॉल कर देता हूँ ताकि क्लोज, इनको मैं फिर बाद में इंस्टॉल कर लूँगा क्योंकि एक्जी फाइल इसकी है नहीं। क्लोज। और देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनवैलिड आईडी है एंड मिसिंग वैल्यू अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो यहाँ पर देखें एरर क्या आ रहा है, ये मैंने अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पर एरर आ रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो ये देखें सही हो गया। अब ये इसको पीछे लेके जाएंगे यहाँ पर, तो ये तो हो गया हमारा एक्सएमएल की सेटिंग हो गई इस फाइल के अंदर। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जाएंगे जावा की मेन एक्टिविटी के अंदर, ठीक है जी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट क्लास तक के लिए। इस क्लास के अंदर हमने सिर्फ बटन ऐड किए और टेक्स्ट टीवी डिस्प्ले का वैल्यू ऐड किया। सही जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्रिएट अ प्रोजेक्ट के सेकंड पार्ट में हम आपको खुशामदीद करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ बटन ऐड किए थे, कुछ टेक्स्ट व्यू ऐड किया था और कुछ आईडीज जनरेट की थी।
तो इस क्लास के अंदर हम प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग करने के लिए मैं जावा की फाइल पर आऊँगा अपने एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट पर। ये जावा की फाइल में देखें, यहाँ पर हमारे पास पब्लिक क्लास है मेन एक्टिविटी एक्सटेंडेड एक्टिविटी, ठीक है जी। और जो क्लास हम यूज़ कर रहे हैं मेन एक्टिविटी की, जो मेन एक्टिविटी डॉट XML वगैरह वगैरह मेन एक्टिविटी, ये हमने एक क्लास बनाई है और इस क्लास के अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है जी। तो हम ऑन क्रिएट के अंदर जो है ना, मेथड के अंदर जो है मेन क्लास एक्टिविटी के अंदर हम बनाएंगे कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। और फिर उन वेरिएबल को इनिशियलाइज कर फिर उनको डिक्लेयर करेंगे। इनिशियलाइज का मतलब होता है कि उनको नाम देंगे, नाम देकर फिर उसको किसी वैल्यू के साथ डिक्लेयर करेंगे। अगर आपके पास थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो आपको ये मेरी बात अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आपके पास थोड़ी भी नॉलेज नहीं है तो आपके जो है ना हेड से बात ऐसे गुजर रही होगी, कुछ मीन्स पता भी नहीं चलेगा। ऐसा लगेगा कि जैसा कि पत्थर होते हैं ना, पत्थर, एक ट्रक होती है पत्थरों से भरी हुई होती है और वो पत्थरों से ट्रक जो भरी हुई होती है जब उसको नीचे कर खोलते हैं पीछे से और वहाँ से पत्थर गिरते हैं, तो ये बातें आपको ऐसे लगेंगी कि जैसे कि एक भरी हुई ट्रक पत्थरों की वो उतर रही है, पत्थर वहाँ से नीचे रोड पर गिर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जावा का प्रोग्रामिंग कोर्स हमसे ले लो, सीख लो अच्छे से बेसिक जावा प्रोग्रामिंग की, फिर इस क्लास पर यहीं से आप स्टार्ट करो, ठीक है जी। अब जो कुछ मैं पढ़ाने जाऊंगा तो वो आपको समझ आएगा नहीं, जिसको प्रोग्रामिंग स्किल होगी, थोड़ी सी बेसिक होगी, उसे वो आएगा, क्योंकि ये एडवांस लेवल का सब्जेक्ट है ना, इस वजह से आपको जो है ना कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक थिंग्स आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो प्रीवियस क्लास में जो मैंने बटन रखे थे और उनकी आईडी रखी थी, उनके नाम से मैं यहाँ पर रखता जाऊंगा। जैसा कि मैं इंटीजर ऐड करता हूं और इंटीजर का नाम रखूंगा काउंटर, ठीक है जी, इसको कर दूंगा क्लोज। और फिर रखूंगा मैं एक बटन, सही है, बटन को वैल्यू दूंगा ऐड एंड सब, सही है जी। एंड टेक्स्ट व्यू का वेरिएबल लूंगा, जिसको वैल्यू दूंगा डिस्प्ले। देखें, ये मैंने जो है ना एक डेटा टाइप्स लिए हैं, इंटीजर डेटा टाइप लिया है काउंटर, ठीक है जी। एंड बटन मैंने एक और कीवर्ड लिया हुआ है जो कि हमारे पास है यहाँ पर XML के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ, ये बटन, ठीक है जी, ये मैंने एक बटन ले लिया और टेक्स्ट व्यू का ये मैंने ले लिया, ठीक है। बटन तो हमारे पास दो हैं, ऐड एंड सब का, तो वहाँ पर मैंने इनिशियलाइज किए हैं वेरिएबल ऐड के नाम से एंड Ctrl+Z, ऐड के नाम से एंड सब के नाम से, ठीक है जी। और सेमीकोलन से वन स्टेटमेंट को मैंने टर्मिनेट कर दिया। ये हो गया इनिशियलाइजेशन। अब डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मेन एक्टिविटी के अंदर आऊँगा, सही जी, और यहाँ पर आकर इंटीजर काउंटर जो हमारा इंटीजर डेटा टाइप वैल्यू है, इसको मैं इनिशियलाइज करूँगा इक्वल 0 से और इसको ऐड कर दूंगा, सही है जी। अब हम आते हैं ऐड पर। ऐड इक्वल बटन, जो हमारा बटन है उससे मैं करूँगा एंड एक फाइंड आईडी करूँगा, ठीक है जी। r.id डॉट यहाँ पर रखूँगा बटन ऐड। देखें आ गया नीचे से, बटन ऐड करूँगा एंड साइड में ख़त्म कर दूँगा। ये कह रहा हूँ कि फाइंड व्यू बाय आईडी, मैं कह रहा हूँ कि मुझे आईडी फाइंड करके दो, ठीक है। और इसने मुझे आईडी फाइंड करके दी जिसके अंदर मैंने रखी है रजिस्टर्ड आईडी है हमारे पास बटन ऐड, ठीक है। और ऐड है हमारा ये सब। ये देखें, अब ये
आ रहा है थोड़ा सा सिल्वर कलर में। इट मीन्स के अब इसको हमने डिक्लेयर नहीं किया, तो इस बटन को डिक्लेयर करने के बाद ये हमारा काउंटर हो जाएगा सिल्वर कलर में। इट मीन्स के हमारी कोडिंग सही चल रही है। तो यहाँ पर सब कर दूंगा, तो देखें ये कलर जो सिल्वर कलर का है वो हो जाएगा हमारा पिंक कलर का। सब ठीक है जी। और यहाँ पर सब लिखना है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि हमारा सब्सट्रैक्टिव जो बटन है, जो सब्सट्रैक्टिव और एडिशन का बटन है, उस बटन में हमें वैल्यू ऐड करके दो सब की। जो भी वैल्यू ऐड करें सब की वो इसके अंदर इनिशियलाइज करो, इसके अंदर स्टोर करो। बटन के अंदर ऐड की वैल्यू स्टोर करो, बटन के अंदर बटन की वैल्यू स्टोर करो। सही है जी। अब हम आते हैं डिस्प्ले पर। सॉरी, टाइप करता हूं डिस्प्ले इक्वल टेक्स्ट व्यू सही है जी। और इसको करूंगा फाइंड बाय आईडी आर बड़ी एबीसी में आर आईडी डॉट टीवी डिस्प्ले। और देखिए यहाँ पर टीवी डिस्प्ले नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा ये मैं आपको बताता हूँ। टेक्स्ट व्यू को हम टाइप करेंगे, टेक्स्ट व्यू तो ये हो गया, कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल जी। इसके अंदर जो नेम रखेंगे वो हमारे एक्सएमएल एक्टिविटी के अंदर जो नेम है, जैसा कि टेक्स्ट व्यू बटन, बिल्कुल यही स्पेलिंग रखेंगे। यहाँ पर बी बटन का बड़ा रखेंगे। सही है जी। ये देखें बटन ब्लैक हो गया। और टेक्स्ट व्यू के अंदर टेक्स्ट व्यू ये बड़ा करके रखेंगे। सही है जी, इस तरह से। और यहाँ पर टेक्स्ट व्यू भी यही देंगे, बड़ा वाला टी टेक्स्ट व्यू। और यहाँ पर बटन बड़ा, सही है जी। और देखें आपके स्टेटस बार में ग्रेडर बिल्ड फिनिश 23 मिनट्स वगैरह वगैरह ये गो, ये हमारी जो कोडिंग है वो बिल्कुल सही आ रही है। और यहाँ पर अल्टर एंटर करें के राय के अल्टर एंटर करें। ठीक है जी, अल्टर एंटर करें। सही है जी। और ये कह रहा है कि जब आप अल्टर एंटर प्रेस करोगे तो आपके जो है ना ये आपके ऐड हो जाएंगे, इंपोर्ट हो जाएंगे। कहाँ पर? पैकेज में, ऐड सब के पैकेज में। यहाँ पर देखें बटन एंड टेक्स्ट व्यू, जब मैंने ऐड किया तो यहाँ पर अल्टर एंटर से ऐड हो गया। आप भी अल्टर एंटर ऐड कीजिएगा तो आपके ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पर ये देखें आईडी बी ऐड और बी सब नहीं आ रही, तो इसके अंदर हो सकता है कोई एरर हो। तो यहाँ पर मैंने आईडी क्या रखी थी, बी ऐड, बटन ऐड तो वो तो आ रही है, बटन सब। यहाँ पर आईडी मैंने रखी ही नहीं तो आएगी कहाँ से। ठीक है जी। तो आईडी रखने के लिए मैं सॉरी इसको रखूँगा, कॉपी करूँगा, कॉपी एंड इसको रखेंगे नीचे कर पेस्ट, क्योंकि आईडी मैंने बनाई नहीं तो आएगी कहाँ से, इसलिए वो कलर रेड आ रहा था। SUB कंट्रोल S। अब देखें बटन सब आ गया ना। सही है जी। अब हम टीवी डिस्प्ले देखें आ रहा है नहीं आ रहा है। XML पर आते हैं और टेक्स्ट व्यू पर आते हैं। और यहाँ पर आईडी मैंने रखी तो है, लेकिन टेक्स्ट व्यू की आईडी रखी है यहाँ पर। ये अभी आ गई टीवी डिस्प्ले। ये तो हमारा टेक्स्ट है टीवी डिस्प्ले स्ट्रिंग।
और यहाँ पर टेक्स्ट व्यू रखा हुआ है मैंने, तो इसको आईडी को करूँगा टीवी डिस्प्ले। सही जी, सेव कर कर अब देखें यहाँ पर ये सारे कलर पिंक हो गए। इट मीन्स के हमारी कोडिंग बिल्कुल सही हो चुकी है। सही है जी, ठीक है जी। मैं आपको ये समझाता हूँ, एड सब डिस्प्ले काउंटर और ये सारे जावा के अंदर जो हमने यूज़ किए हुए हैं। इंटीजर के अंदर काउंटर, बटन, एड सब हमने जो है ना, ये कीवर्ड है बटन, और ये डेटा टाइप है हमारा बटन, ये जो है हमारा कीवर्ड है, और इसको जो है ना हमने नाम रखा है काउंटर इंटीजर का। सही है, एक वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज किया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर एक बटन रखा हुआ है जिसको मैंने एड एंड सब ऐड कर दिया, और टेक्स्ट व्यू को मैंने ऐड किया हुआ है डिस्प्ले के साथ। ठीक है, ये डिस्प्ले ऐड कर दिया है मैंने टेक्स्ट व्यू के अंदर। तो यहाँ पर डिस्प्ले टेक्स्ट व्यू के अंदर मैं एक आईडी ऐड कर रहा हूँ टीवी डिस्प्ले एंड बटन सब का एंड बटन ऐड का। ठीक है जी, ये सारे हो गए। अब हम आते हैं एक्टिविटी पर। एक्टिविटी पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट व्यू का, बटन व्यू का एंड बटन का। सही है, ये सारे हो गए जी। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक नया फार्मूला ऐड करेंगे इंटेंस का, फिर अब मैं आपको इस एप्लीकेशन का आउटपुट दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।